हुकूमत फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की मियाद मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं रखती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, इस बारे में कुछ चैनल्स और सोशल मीडिया पर की जाने वाली कयास आराइयाँ कतई बेबुनियाद हैं। ना ऐसी कोई दस्तावेज़ देखने में आई, ना ऐसी कोई बात हुई है। किसी भी सतह पर चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद पर बात नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के ख़त में आयद इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि रिटायर्ड जज साहिबान की कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया कि इल्ज़ाम नामुनासिब है। एग्जीक्यूटिव को इल्ज़ामात पर तहकीकात करना थी, उन्होंने तो पहले ही फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में ये किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सज़ा है। बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बाइस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी में शदीद बर्फबारी और यालाबारी, बिजली का निज़ाम मुतासर। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश, कहीं यालाबारी तो कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ के दौरान बारिशों से हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 12 ज़ख्मी। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मकाम पर शाहराह कराकोरम लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद, मुसाफिर और गाड़ियाँ फंस गईं। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में 8 मुकाम पर शाहराह नीलम समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। सिंध भर में यौम अली के मौके पर 1 अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील होगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इतलाक़ तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस पर होगा। बारिश के बायस काकूल ट्रेनिंग सेंटर में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स खेलकर और जिम सेशन करके वक्त गुजारा। बाबर और शाहीन स्नूकर में आमने सामने आए। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला हुआ। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम और तमाम इलाकाई मसाजिद में हज़ारों अफराद एतकाफ़ में बैठ गए। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में क़यामुल लैल। जमात इस्लामी के तहत कराची की शाहराह कायदीन पर शब यकजहती गज़ा मार्च। जमात इस्लामी के कारकुन और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद क़ुदूई ने गज़ा से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, तमाम इंसानियत का दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम ने खिताब में कहा कि इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है। सलामती काउंसिल की करारदाद के बाद भी इसराइल बाज नहीं आया। फ़लस्तीन के साथ जद्दोजहद जारी रखनी है और पूरी दुनिया तक पैगाम पहुँचाना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गैर कानूनी तारीकीन वतन को स्ट्रीट क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों की वजह बेरोजगारी है। चारों सूबों में गवर्नर की तकर्री जल्द हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं। हुकूमत को बने 1 महीना नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। बताया, हमारी जो सेटलमेंट थी सेनेट का इलेक्शन उसका हिस्सा नहीं था।
पीर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपए 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपए कमी का इम्कान। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर्स कर्जा लेना है तो नया बजट IMF की शर्तों पर बनाना होगा। बिजली और गैस मजीद महंगी करनी होगी। महंगाई में कमी आने तक शरह सूद में कमी ना करने की यकीन दहानी भी करानी होगी। कर्जों की अदायगी के लिए बैरूनी सरमायाकारी भी यकीनी बनाना होगी। नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। हमें इस्तेहकाम के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि बिशाम वाक़े की तहकीकात पर पेशरफ्त हुई है, जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। चीन के इंजीनियर्स और इनके ख़ानदानों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। इस महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। सिर्फ इस हफ्ते भी 29% महंगाई रही। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से दो चार। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बज़द। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबाअत और रिटर्निंग ऑफिसर्स को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शमे रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत।